जनूबी पंजाब में महकमा फौज और इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली मुल्तान, बहावलपुर, जहानिया, लैया और चौबारा में आटे का शदीद बहरान। आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी लाइनें, खवातीन और शहरी आटे के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। आटे की सप्लाई रोकने पर खवातीन का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। लैया में सेल पॉइंट्स के बाहर शहरियों की लंबी कतारें। आवाम दिन भर इंतजार के बाद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। चौबारा में भी सस्ते आटे का हसूल शहरियों के लिए ख्वाब बनकर रह गया। शहरी हाथों में पिसे लाइनें आटे के हसूल के लिए दरबदर। जनूबी पंजाब में आटे का शदीद बहरान। डेप्यूटी डायरेक्टर फूड अदनान बदर का मुख्तलिफ सेल पॉइंट्स का दौरा। कहते हैं आटा बहरान पर काबू पा लेंगे। फ्लोर मिल्स ने सप्लाई बढ़ा दी है। मुल्तान में 63 फ्लोर मिल्स ने 1,20,000 बैग फ्राहम किए। बहावलपुर के 200 से जायद सेल पॉइंट्स पर 1,40,000 बैग सप्लाई हुए। खानेवाल इंतजामिया ने 20,000 ठेला मार्केट में पहुंचाया। असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू अवाम में आटा तकसीम करने खुद पहुंच गए। एक के बाद एक बहरान, अवाम हुई परेशान। बहावलपुर में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पेन किलर की अद्वियात महंगी। फार्मासिस्ट ने डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव को वजह करार दे दिया। डॉलर की कीमत में मुसलसल गिरावट, रुपया तगड़ा। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 269 रुपए के बाद 258 रुपए से भी नीचे आ गया। डॉलर की नई कीमत 257 रुपए पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर सस्ता। अमेरिकी करेंसी 1 रुपया सस्ती होने के बाद 272 रुपए की हो गई। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 325 रुपए पर बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान। घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। रिक्शा ड्राइवर्स परेशान। कहते हैं किराया कम लेते हैं तो पेट्रोल पूरा नहीं होता। कोई सवारी ज्यादा किराया देने के लिए तैयार नहीं। महंगाई ने जिंदगी अजीरन बना दी। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद हमाद हामिद इन एक्शन। खास मगर करने की कोशिश नाकाम बना दी। 1300 बोरियां तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। जखीरा अंदोजों स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का इंदिया। केरोड़ पक्का अवामी शिकायत पर ज़राअत ऑफिसर का छापा। गया फरोशी पर खाद डीलर गिरफ्तार। 30 बोरियां तहवील में ले ली। अलीपुर में गैस की तवील लोड शेडिंग। खवातीन खाना परेशान। 12 से 14 घंटे सुई गैस की बंदिश जारी। बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल जाने लगे। कामकाज और दफातर जाने वाले अफराद को भी सुबह नाश्ता नहीं मिलता। शहरी खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करने पर मजबूर। इलेक्शन कमीशन ने उस्ताजा की प्रमोशन पर पाबंदी आयद कर दी। पंजाब भर में 3,500 हेड्स की असामियां खाली। महकमा स्कूल एजुकेशन ने डीपीसी तलब कर ली। 16 और 17 फरवरी को डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास होगा। इजलास में सीनियर उस्ताजा को ग्रेड 18 में तरक्की देकर बतौर हेड्स तैनात किया जाएगा। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल में इजलास की सदारत करेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मुबैना नाअहली। पंजाब के 37,000 प्राइमरी स्कूल्स हेड से महरूम। सीनियर टीचर्स ही इंतजामी मामलात को देखते हैं। इख्तियारात ना होने के बाद स्कूलों के इंतजामी अमूर बुरी तरह मुतासिर। शहर मुल्तान का कदीम डेली रोड टूट फूट का शिकार। इंतजामिया ने नजरें चुरा ली। हादसा मामूल। रोड की अबतर सूरत हाल से शहरियों की कीमती गाड़ियां तबाह। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। ट्रांसपोर्टर्स शहरियों ने इस्लाहा अहवाल का मुतालबा कर दिया। दुनियापुर इंतजामिया की मुबैना गफलत। सड़कें टूट फूट का शिकार। कब्रिस्तान की तरफ जाने वाला रोड अरसा दराज से खस्ता हाल। सहूलत के लिए 25 साल कबल सड़क बनाई गई थी। शहरियों ने इंतजामिया से सड़क की तामीर का मुतालबा कर दिया। तरक्याती काम आवाम के लिए वबाल जान। पब्लिक हेल्थ हासिलपुर के मुबज्जिना नाहली सीवेज लाइन डालने के बाद मट्टी सड़क पर फेंक दी। धूल से अहले इलाका मुख्तलिफ अमराज का शिकार। हुकाम बाला से रोड पर पड़ी मट्टी को फौरी ठिकाने लगाने का मुतालबा।
बिजली की लटकती तारें शहरियों के सरों पर मौत मंडलाने लगी। वहाड़ी के मोहल्ले हाथा खुशीराम में तारों का जाल। अहले इलाका के मुताबिक 12 दरखास्तों के बावजूद सुनवाई ना हो सकी। महकमा एहलकार इस्लाह अहवाल के लिए किसी बड़े सानहा के मुंतजिर। पंजाब फूड अथॉरिटी की रहीमिया खान में कार्रवाइयां। गुलशन उस्मान में सीवरेज के पानी से सैराब की गई। कैनाल पर काश्त सब्जियां तलफ। प्याज और पालक की फसल को सीवरेज का पानी लगाया जा रहा था। अब कोई भी मुजरिम कानून से बच नहीं पाएगा। आईजी पंजाब का इश्तिहारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। पंजाब पुलिस, इंटरपोल और एफआईए पर मुश्तमिल लाइव जोन विंग कायम। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं इश्तिहारियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। अब तक 19 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल। उम्मीदवारों की जानिब से आज कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। उम्मीदवारों के साथ आने वाले स्पोर्टर्स को ऑफिस की हदूद से बाहर रहने की हिदायत। हल्का पीपी 84 खुशाब से टिकट के लिए उम्मीदवार हूं। उम्मीदवार गुल असगर की रोही से गुफ्तगू। कहा मुल्क में जारी महंगाई का हल सिर्फ इलेक्शन है। आइन की पासदारी करने वाली कौमें तरक्की करती हैं। पार्टी टिकट के हवाले से शफाफ फैसला करेगी। हाई कोर्ट बार मुल्तान के इंतखाबात का मामला। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मेहर हसीब कादिर ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा वोकला वोट देकर मुंतखब करवाएं, हमेशा साथ दूंगा। जामपुर में मुतादिद थानों के एसएचओ तब्दील। मोहम्मद रिजवान खचरान एसएचओ थाना सदर जामपुर तैनात। मोहम्मद इसहाक जान को रुझान भेज दिया गया। कामरान सैफ थाना सदर राजनपुर। इब्रार अहमद एसएचओ थाना उमरकोट तैनात। नोटिफिकेशन जारी। महकमा सोशल वेलफेयर का अहसन इकदाम। निचर अस्पताल मुल्तान में मुसाफिरों और मरीजों के लवाहिकीन के लिए पनाहगाह की तामीर। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सलीम रजा के मुताबिक रवां साल जून के आखिर तक मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। उधर लैया में सोशल वेलफेयर के जेर एहतमाम माजूर अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। टीएचक्यू अस्पताल करोड़ लाली सिंध में चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स का कयाम। काम आखिरी मराहल में दाखिल। एमएस के मुताबिक अब शहरियों को इलाज के लिए डीएचक्यू अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। मरीजों के बैठने के लिए शेल्टर होम भी बनाया जा रहा है। उधर एसी का दौरा। टीएचक्यू अस्पताल का दौरा। मरीजों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर भर्ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक। इमरान रफीक का दौरा। सब्जी मंडी कीमतों का जायजा मेयार भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था गरां फरोशों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। डीसी ऑफिस बहावलपुर में जारी तरक्याती मंसूबे बारे इजलास। डेवलपमेंट मंसूबों पर काम नहीं रुकना चाहिए। काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। मुतल्लिका अफसरों को मौके पर जाकर मॉनिटरिंग करने की हिदायत। डीपीओ और डीजी खान मोहम्मद राशिद हिदायत का दौरा। थाना सिविल लाइन हवालात में नस्ब कैमरों और सफाई इंतजामात का मुआयना। मोहर्रम ने मुल्जिमों की तफसील से आगाह किया। फ्रंट डेस्क पर ऑनलाइन रिकॉर्ड के जरिए जेर तफ्तीश मुकदमात का भी जायजा। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को माली तौर पर मुस्तहिकम करने का आज़म। पहले फेज में 65 फूड चेन्स के साथ मुआहिदा। कंपनी रोजाना की बुनियाद पर सर्विसेज फराहम करेगी। माहाना 3 से 8,000 रुपए वसूल किए जाएंगे। अगले फेज में कमर्शियल यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन शुरू की जाएगी। रेलवे मुल्तान डिवीजन की तरफ से 412 दुकानों की नीलामी। डिविजनल सुपरिटेंडेंट हमाद हसन मिर्जा की रोही से गुफ्तगू। कहा बड़े शहरों में 10 और छोटे शहरों में 5,000 फीस जमा कराना होगी। वाजिबात की अदायगी तकमील मुआहदे के बाद कब्जा दिया जाएगा।
ڈی پی او ڈی جی خان راشد ہدایت کی اپنے گھر میں دفتر میں کھلی کچہری، سائلن کے مسائل سن کر حل کے احکامات۔ ڈی پی او کا کہنا تھا سائلن کے لیے دفتر کے دروازے کھلے ہیں، انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ملک کو پولیو فری بنانے کا مشن، ملتان میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز، 5 سال سے کم عمر بچوں کو قطرے پلانے کا سلسلہ جاری۔ دوران مہم 8 لاکھ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلائی جائے گی۔ ٹیویت متحرک۔ کہروڑ پکا کی سماجی شخصیت غلام بلوچ کا احسن اقدام، ضرورت مندوں میں ہزاروں ٹن آٹا، 10 لاکھ روپے تقسیم۔ اوورسیز پاکستانی غلام حسین بلوچ کا کہنا ہے خدمت انسانیت کے جذبے کے تحت یہ اقدام کیا ہے۔ ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری۔ مظفر گڑھ سردار کوڑے خان اسکول میں عطیات جمع، بچی نے جمع کردہ جیب خرچ بھی زلزلہ زدگان کے لیے عطیہ کر دیا۔ پرنسپل اسکول رانا طاہر بشیر نے عطیات ڈپٹی کمشنر کے حوالے کیے۔ رحیمیہ خان میں بھی ترکیہ شام زلزلے زدگان کی مدد کے لیے امدادی کیمپ۔ ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں 4 ہفتوں کی پروموشنل سکلز ٹریننگ، رحیمیہ خان سمیت جنوبی پنجاب سے فیلڈ اسسٹنٹس کی شرکت۔ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ میاں امتیاز احمد کا خصوصی لیکچر، عملہ کو بہتر طور پر آگاہی دینے کے حوالے سے تربیت دی گئی۔ ملتان میں سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کے بھائی ناصر ہاشمی کی گلخوانی میں سابق صدر ہائی کورٹ بار حیدر عثمان، سجادہ نشین درگاہ موسیٰ پاک ابو احسن گیلانی شریک، تنویر گیلانی، مخدوم یزدانی گیلانی، سابق ایم پی اے زین قریشی، سلیم اختر لوبر بھی شریک ہوئے۔ فورٹ عباس میں دلفریب نظارہ، 1 ایکڑ پر کھلے گلابوں نے سما باندھ دیا۔ پھولوں کی خوشبو سے فضا معطر، حسین نظارہ دیکھ کر راہگیروں کو دلی سکون ملتا ہے۔ باغبان کا کہنا ہے لوگوں کو پھول پیش کرنے پر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ ایچ ای سی کی زیر اہتمام سرگودا میں اسپورٹس گالا کی افتتاحی تقریب، ڈیپٹی ڈائریکٹر کالجز پروفیسر سید ابوالحسن نقوی کی بطور مہمان خصوصی شرکت، ڈائریکٹر کالجز سرگودا ڈویژن پروفیسر سرفراز گجر بھی موجود تھے۔ اور سرگودا کے علاقے نون پور نون میں ثقافتی میلہ سج گیا۔ نیزہ بازی، گھڑ سواری، پولیو، نشانہ بازی، گھوڑا ڈانس کے مقابلے، شرکا صحت افراز مقابلوں سے بھرپور لطف اندوز ہوئے۔ پروگرام کے اختتام پر پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم۔